जितना ट्रस्ट हमें आपने दिया है फॉर द प्लेटफॉर्म कॉलेज ऑफ टुडेज आयुर्वेदा, और उसका एक इम्पॉर्टंट पार्ट हम लोग अभी चालू कर रहे हैं. थोडं मायबोली मराठीतून पण मी तुम्हाला थोडं सांगतो आणि त्यानंतर मग आपण हिंदीमध्ये सुरू करूया. अ, दत्त जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर आपण जो इनिशिएटिव्ह सुरू केलेला होता, म्हणजे सेकंड बॅच आपली NTT 2025, जी बॅच सुरू पण केलेली, त्या बॅचचं समारोप आज झालेला आहे आणि अतिशय सुंदर असा रिझल्ट आपल्याला लाभलेला आहे. आणि याचा एक चांगलं उपयोग तुमच्या रिक्रुटमेंट मध्ये, म्हणजे तुम्हाला चांगलं कॉलेज मिळावं, तिथं मॅनेजमेंट चांगलं असावं, त्यांनी तुम्हाला वेळेच्या वेळी सॅलरी द्यावी, आणि तुमच्या ज्या हक्काचं ऍज अ टीचर म्हणून जे आपल्याला लाभतं अधिकार, हक्क. हाँ, हिंदी में बोल रहे हैं, रुको थोड़ा, रुको थोड़ा, सबर रखो. आई विल इंट्रोड्यूस एंड ऑल द थिंग्स इन हिंदी इंग्लिश, तो थोड़ा सा मराठी में करेंगे. तो बेसिकली टुडेज आयुर्वेदा का थोड़ा सा एक्सपेंशन के बारे में हम सोच रहे थे, और वही आज जो योग आया है वो ऐसा है कि अभी आप कल से आपका एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा. बीइंग आयुर्वेदा फैटर्निटी, आई वर्क इन द वडोदरा इन पायोनियर आयुर्वेदिक कॉलेज. दैट टाइम डॉक्टर श्याम सुंदर काकानी सर, जो हमारे गुरुवर्य रहे हैं, आज कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है. बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में वो अवेलेबल हो जाएंगे. सो दिस इज अ लॉन्चिंग इवेंट ऑफ अवर ऑफिशियल प्लेसमेंट सर्विस, एंड टू एंड HR कंसल्टेंसी सर्विस. एंड ये मैं अपने फैकल्टी से ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ चार्ज करूँगा, और उनका एक रजिस्ट्रेशन करके हम आपको आगे का गाइड करेंगे. तो इस चीज में हमारे जो गुरुवर्य हैं, अभी ये चीज जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है. मैं बेसिकली आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन का एक शिक्षक हूँ. मुझे ये मैनेजमेंट की चीजें इतनी समझ में नहीं आती जितने हमारे गुरुजी को आती. तो गुरुजी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, और उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और उनका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको अभी सुनाता हूँ. बेसिकली क्या होता है, कोई भी आदमी कौन है वो इंट्रोड्यूस करने का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे टुडेज आयुर्वेदा है, तो हम लोग उसका एक प्रयास करेंगे. वैसे ये हमारा ये भाग्य रहा है कि गुरुवर्य नितिन टेकाड़े सर हमारे साथ अभी यहाँ पे उपलब्ध है, एंड ही इज विथ मी. एंड इट्स जस्ट लाइक जूम मीटिंग विथ पॉडकास्ट लाइक लेक्चर या प्रेजेंटेशन टू यू. एंड इट्स अ रॉक. आप देख रहे हैं, कोई मैंने बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं लगाई है, ना टेलीग्राम का कुछ बता रहा हूँ. जैसे मैं हर लेक्चर की शुरुआत करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सर. उनका लैपटॉप में CV है. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमको करा देता हूँ कि कौन जो हस्ती हैं हमें आगे जाके गाइड करने वाले. तो करंटली ही इज एसोसिएटेड. एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा. सर जो है उनका प्रोफाइल जो है वो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ. सर का नाम है नितिन बी टेकाड़े सर. इज सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल. जो हायर कंपनीज होती है, जो भी सर को मैं जानता हूँ, JSW ग्रुप हो गया, बजाज हेल्थ केयर ग्रुप हो गया, BASF ग्रुप हो गया, उनके इसमें एज ए इंडिया हेड सर ने काम किया है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट. आप जानते होंगे जो भी कंपनीज बनती है, आपको खाली MD, CEO, CFO और CEO इनकी इंफॉर्मेशन रहती है. सर 5 या 6 कंपनी के VP रह चुके. सो ही नोज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ human resource management. Okay, so he is a senior management professional, a dynamic professional with over 3 decades, 30 years of rich experience in strategic planning, HR operations, and industrial relations.
अभी आप जानते ही हो कितना बड़ा ग्रुप है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। तो वो टाइम पे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के इंडिया हेड भी सर रह चुके हैं। Currently, he is associated with his own company, and the company name, as we see on the banner, SN Incorporates. Okay, इसके पहले सर बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड बोईसर के हेड ऑफ द एचआर ग्रुप, मतलब इंडिया के हेड थे। ओके, सो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज रहती है वो एंड टू एंड, मतलब किसी को जो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे हमारे टीचर्स में ऐसा होता है कि बहुत बार सैलरी का प्रॉब्लम आता है, बहुत बार लीव का प्रॉब्लम आता है, बहुत बार ओटीएमएस में कुछ दिक्कतें आती है, तो ये टेक्निकल एंड हम संभालेंगे और हमें गाइडेंस करने के लिए टेकाडे सर रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे उनका आगे का मैं आपको बताता हूँ और आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट सेविंग, बिजनेस ग्रोथ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लाइजन एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब चीजों पे पिछले 3 दशकों से सर ने महारत महारत हासिल कर चुके हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं। तो हमें ये एचआर कंसल्टेंसी आज से सर गाइड करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले। तो उनके कुछ नोटेबल अकम्प्लिशमेंट अक्रॉस द करियर रहे हैं एट कर्नाटका इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बोईसर तारापुर, उसके बाद शिप्ला स्किल स्टील एंड पावर लिमिटेड बुटीबोरी नागपुर में जो है, जो नागपुर को जानते हैं उनको पता है, कॉर्पोरेट हेड थे सर वहां पे। मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा खाली। उसके बाद उत्तम गलवा करके जो बड़ा कंपनी है, एट उत्तम गलवा मेटेलिक्स वर्धा, वहां पे भी सर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया वाइस प्रेसिडेंट थे जेएसडब्ल्यू स्टील में तारापुर, जो मैं बोईसर में रहता हूँ, तो वहां पे आप अगर कभी आए तो बहुत बड़ा प्लांट है जेएसडब्ल्यू, बहुत बड़ा ग्रुप है, अराउंड 2000 करोड़, सॉरी 1,60,000, अभी मुझे जितना पता था सर ने तो उससे भी आगे बताया। तो वो ग्रुप को सर हैंडल करते हैं, मतलब हैंडल करते थे एट दैट टाइम। ही इज करंटली ओनर ऑफ हिज ओन कंपनी एंड ही इज प्रोवाइडिंग द एचआर सॉल्यूशन टू ऑल द into HR. So it's a big achievement for us and big हमारा सद्भाग्य रहा है कि सर हमारे साथ जुड़े हुए। उसके बाद जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हो गया। उसके बाद BASF, ऐसा कोई भी दुनिया में केमिकल नहीं है जो ये कंपनी नहीं बना सकती। तो BASF के इंडिया हेड थे, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद द श्रीराम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस सील, SEIL सील, न्यू दिल्ली। तो इनमें सर ने बहुत अमूलाग्र बदल करवाए थे और वहां पे भी सर क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कंट्रोल, इसमें काम कर रहे थे। त्यावेळेस तुम्ही वीपी होता। ओके ओके। उसके बाद बजाज प्लास्टिक में भी हिंगना में नागपुर में सर ने काम किया है। निपॉन डेंटो, वहां पे भी काम किया है, डेंड्रो में काम किया है। एंड करेंटली इसके पहले जो बड़े वाले थे वो तो मैंने बता दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह। तो ऐसा नामचीन आदमी और 3 दशकों से ये प्लेसमेंट सर्विस में काम करा हुआ आदमी जिसको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वो हमें मिला है, वो हमारा अहोभाग्य रहा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू थोड़ा सा सर को मैं बोलता हूँ कि वो हमें गाइड करे कि हम अभी किस तरह से जानेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बेसिकली कैसा होता है कि जो आप अभी कल से हमारा आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब, जिसके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या ओरिजिनल पीजी डिग्री सर्टिफिकेट है और एनटीटी का स्कोर कार्ड आपके पास जो आया है आज, तो कल 7 अगस्त 2025 से आपका डे 1 इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाएगा जो भी कॉलेज में आप ज्वाइन होंगे।
डिपेंड्स आप कौन से ट्रस्टी के साथ क्या बात करते हो, आपको वो क्या बताते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिकली नोटिस पीरियड चेक करना होता है, 30 डेज का नोटिस पीरियड है क्या, कॉलेज रेगुलर सेमिनरी देता है क्या, वहां के फैकल्टीज कोऑपरेटिव है या कुछ लॉबी बना के काम कर रहे हैं, है ना। आपको एक अच्छे माहौल में भी तो काम करना है ना, बच्चों को पढ़ाना है, बट वहां पे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है क्या। ये सारी चीजें जो है हमें हमारी एंड पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में क्या दिक्कतें आ रही है। कोई कोई कॉलेज में 3 3 महीना सैलरी नहीं हो रहा है, कोई कोई कॉलेज में कम सैलरी पे फैकल्टी को हायर किया जा रहा है। तो ये सब सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे एज अ टूडेज आयुर्वेदा प्लेसमेंट सर्विस। और उसका चार्ज एकदम नाम मात्र चार्ज रखा है फैकल्टीज को, 100 रुपीज फॉर सब्सक्रिप्शन। वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहेगा, रजिस्ट्रेशन सॉरी, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहेगा आपका। उसके अंदर आपको खाली आपके डॉक्यूमेंट की एक जेरोक्स कॉपी स्कैन करके लगवानी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको किसी को नहीं देने, कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं, कुछ नहीं। जब आप ओटीएमएस में ऑनलाइन टीचर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री करते हो, तब और तब ही आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेयर करना, साझा करना। जब मैं कुछ कामों की वजह से खाड़े सर जो डॉक्टर डी वाई पाटिल के प्रिंसिपल रहे हैं अभी, डॉक्टर प्रशांत खाड़े सर, और मैं दिल्ली में था वो टाइम पे, होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल भी आए थे, कुछ काम की वजह से गया था। तो ऐसे केसेस सामने आए थी कि कुछ कुछ फैकल्टी के डॉक्यूमेंट्स एजेंट्स लोगों ने या प्रिंसिपल ने रख लिए और उसको उसको बगैर पूछे उसको ज्वाइन करवा लिया। तो हम तो भले आदमी हैं, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को ना दे, हमको भी नहीं, जब तक आपका सब चीज फाइनल नहीं होता। कॉलेज पहले आप देखिए, आप मैनेजमेंट के साथ बात करिए, एचआर से बात किए, हम जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे जो कॉलेज में आप ज्वाइन होने वाले हो उसकी आप इंफॉर्मेशन निकाले। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद खुद होके वहां जाए, चार चीजें क्रॉस चेक करे, आपको करियर वहां बनाना है। बहुत मुश्किल था इस साल एनटीटी क्रैक करना, एनटीटी नेट सेट लेवल का डिफिकल्टी था, उसमें भी टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की तरफ से हमने जितनी कोशिश करी, हमने 100% देने की कोशिश करी। आपने देखे टेलीग्राम ग्रुप में रात को 3 बजे तक आ, हमने रात को 3 बजे तक हमने मैसेज डाले हैं, रात को 2 बजे तक हमने मॉक टेस्ट भी लॉन्च, उसका आंसर कुछ क्वेश्चंस आते तो वो काम किया। तो ये एफर्ट्स सबने जाना है। और जो फैकल्टीज अभी आप एंटर कर रहे हो, कल से आज आप हमारे स्टूडेंट थे, कल से आप हमारे साथ बैठोगे एज अ फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी डेजिग्नेटेड पोस्ट रहेंगी। उसमें कौन कौन आ सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं संस्कृत टीचर, उनको भी एनटीटी कंपलसरी था। हमारे जो शैलजा मैडम है संस्कृत टीचर, नंदा जठार मैडम जिनका हम अभी आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन के नागपुर के कार्यक्रम में उनका फेलिसिटेशन करने वाले। सी इज 57 years old person and want to enter in the teaching field. So जब हमारी उनसे पहली बात मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया की सर आता खूप कमी वेळ वाचलाय, मराठी माणसं आहेत, खूप कमी वेळ वाचलाय, आम्ही करावं काय। तो मैंने उनको गाइड किया। अभी एक 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में सर आपको थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे। Good evening, everybody. We all are professionals and will be working in Ayurvedic College. Here, how our sir has explained, Dr. हितेश्वर लोनारे Hitesh म्हणतो ना, he only call it Okay. Hiteshwar. He is Mr. Hiteshwar Lonare. He has already explained you what kind of problems the teaching staff is facing because of the institutions, and we will ensure that you will not face any problems. What he has mentioned, we will first find out about the organization, about the college, about the trustees. We will do the scrutiny of both. Yeah. फर्स्ट पार्टी इज टीचर, सेकंड टीचर, मेडिकल ऑफिसर जो भी है एसिलिटी स्टाफ उनका, और नेक्स्ट सेकंड पार्टी दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एनालिसिस इज द की। Yes, we will handle that properly so that you will not face these kind of problems.
So this is one which I really want to mention before we start. The process is going to be very simple. We are going to ask you to register, and doctor has already explained you. You have to submit only the scanned copies of your two documents. There is And an annexure one, yeah, list one. yeah, So that we can scrutinize and pass on to the second party. That's the principal, trustees, directors, yes, and deans of the particular colleges. There are the, I think, 900 colleges, different states and union territories. So once they will show interest in the candidate, I mean you, for that purpose, and then once they show the interest, we'll take it forward. So there will be an interview by us and by them also in the institute institute part. They will also conduct the interview. There you have to be very sure what you are talking about. The money part, what are the leaves, and all whatever facilities they are going to give. That we have to check. We'll check first, and then you also be sure when you talk to them that what is your requirement, what is the salary, how they are going to pay that salary, what are the dates on which they credit that salaries. These are all things which are necessary for you to know before you join that college. And from the you can join it as Dr. Sir has already told you. From tomorrow, you can the date of joining will be tomorrow. But for that, this process has to be complete, and they have to accept you as faculty and select you as faculty. धन्यवाद सर. दोन गोष्टी मी परत सांगतो. सरांचं खूप खूप आभार. आपल्या ह्या टुडे जर प्लॅटफॉर्मवर सरांनी खूप आपल्याला मदत केली आणि काही गोष्टी बारीक सारीक सांगितल्या. महत्वाचे डॉक्युमेंट सगळ्यात महत्वाचे आता या घडीला आहेत ते म्हणजे प्रोव्हिजनल डिग्री मिनिमम नसेल तर नाशिक मधून कलेक्ट करा. जे कुठलं डेट पहिले येईल प्रोव्हिजनल डिग्रीची किंवा तुमच्या ओरिजिनल पीजी डिग्रीची किंवा एनटीटी म्हणजे जी उद्याची तारीख आहे स्कोर कार्ड ती तुमची इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट असेल. मी आधी पण खूप साऱ्या ग्रुपवर सांगितलेलं आहे. मैं बहुत बार ये बता चुका हूं कि द डॉक्यूमेंट इज वेरी क्रूशियल. तो आपको लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैं तकरीबन 5 या 6 बार वॉर्न किया. अभी रहा क्वेश्चन एनटीटी के रिगार्डिंग नेक्स्ट बैच का, तो हम लोग 15 अगस्त को वो लॉन्च कर रहे हैं और ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट कुछ लाइव सेशन में नहीं कर पाऊंगा. तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिसेक्शन करूंगा 2025 के पेपर का पहले, उसके बाद 2024 का करूंगा. ये बैक स्टोरी रहेंगी 8 तारीख से 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक. 15 तारीख के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैच ऑफ एनटीटी, जिसके लिए आप मोस्टली ये एनटीटी वाले ही लोग हैं तो वो ज्वाइन है. बहुत जल्द मैं क्या करता हूँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म में इसका रजिस्ट्रेशन का एक, जैसे आपने कोर्स परचेस किया था 100 रुपीज का, आई थिंक मॉक टेस्ट 100 रुपीज सबसे छोटा था. उससे पहले 50 था, वो पिछले साल था. मगर इस साल थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने पड़े तो वी रेज द प्राइस. तो वो सब चीजें हम लोग आगे आपको देने वाले. हम वेल एजुकेटेड, वेल रेप्यूटेड, ट्रस्टेड एंड जेन्युइन बंदे हैं और यही हमारा काम है. मैं बहुत सारे फैकल्टी के बहुत सारे प्रॉब्लम दिया हूँ. बहुत अभी नाम नहीं लेता. वो कॉलेज के क्लर्क ने पिछला एक्सपीरियंस की रोई नहीं डाली थी और मैडम हो गए थे प्रोफेसर. मैं एनसीएसएम ऑफिस में था दिल्ली में. देर आर आई थिंक 5 मिनट्स लेफ्ट इन द आई वांट टू डिस्कस दैट पार्ट. तो वो मैडम रोई थी दिल्ली में. रघुराम भट्ट सर खुद कुछ नहीं कर पाया वो केस में, क्योंकि बैकडेटेड एक्सपीरियंस कैसे चढ़ाएंगे मैडम, वो भी 9-10 साल पहले का. तो वो सिंपल क्लिरिकल मिस्टेक थी. वो क्लिरिकल मिस्टेक आपका 1 साल का एक्सपीरियंस खा सकती है. तो हम लोग ओटीएमएस गाइडेंस भी करेंगे जिस टाइम पे हमारे एजेंसी के थ्रू, हमारे प्लेसमेंट सर्विसेज के थ्रू जो भी बंदा ज्वाइन होगा उसको फुल एश्योरेंस रहेगा कि ये 100%, क्योंकि ओटीएमएस में एक ही बार एंट्री होती है, दूसरी बार एंट्री नहीं होती है. जस्ट लाइक क्रिप्टो, उसको चेंज ही नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर टीसीएस का है, वो उड़ाता ही नहीं. फिर वो आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में जाके आप पूरी सिस्टम जानोगे, उसमें भी किसी ने मदद किया करेक्शन में तो ठीक, अदरवाइज आपका टाइम मनी सब बर्बाद होगा. तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्लिनिकल में, वो उसका आंसर दे देता हूँ. 2 बार उसने क्वेश्चन पूछा है.
Sir, are you going to tell about the today for only bachelors who are doing Ayurvedic practice and having on? No, no, no. We are going to enter in that genre also कि क्लिनिक में कई वैकेंसी है या कुछ जैसा बहुत सारे ग्रुप है, जीनस को ग्रुप है या जीवा आयुर्वेदा है, तो उनके साथ भी हमारे कनेक्शंस है. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव. जैसे आशा करके है एक आईवीएफ पे काम करते हैं, आशा करके है, वहां पे हमारे पहचान का है, तो वी कैन प्रोवाइड देयर आल्सो द रिक्रूटमेंट एजेंसी. या पूना में मैं था तो पूना के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहां पे हम लोग आपको हॉस्पिटल में पर डे जैसा नाइट का रहता है या लोकम रहता है, तो दैट वी आर आल्सो कनेक्टेड विद दैट ग्रुप आल्सो. सो वी कैन प्रोवाइड. मैं जब डीवाई पाटिल में था तो मेरे स्टूडेंट में से 10 गुना ज्यादा था. कैसे वो बता दो. उनका 2 बजे तक का था, मतलब 2 बजे तक कॉलेज करते थे, उसके बाद वो जाते थे आईसीयू देखते थे. आईसीयू में उनको इतनी महारत हासिल हुई कि वो लोग आईसीयू के 50% पार्टनर बनाने को उनके ओनर रेडी हो गए. मेरा स्टूडेंट है मनीष, मनीष अग्निहोत्री, इतना ट्रेन हो गया. वो भी वो बच्चा एमपी में मस्त असिस्टेंट प्रोफेसर है. वो 85,000 की सैलरी उसको प्रोवाइड कर रहे. क्रिया शरीर का पीजी पासवर्ड है. आप, मैं नंबर शेयर कर दूं, उससे बात कर लेना. उसको कहने में से मैंने तैयार किया. मेरा फर्स्ट जॉब था डॉक्टर डीवाई पटेल पिंपरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में. वहां पे डॉक्टर यावला सर, गुणवंती यावला सर वहां पे प्रिंसिपल थे वो टाइम पे. तो वो टाइम पे जो मेरे पास पीजी आया तो उनको मैंने अच्छे से गाइड किया कि आप क्या करो, कॉलेज के साथ साथ पीजीडीएमएस करो जो सिम्बोसिस का है, 1 साल का वो करो. तो उससे बूम हो जाता है. सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है. तो फिर उन्होंने खुद का क्लिनिक किसी ने स्टेब्लिश किया, किसी ने हॉस्पिटल किया. तो वी आर द पीपल फॉर द हेल्प ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द फैकल्टी. और अब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे लेके जाना है, उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे सर नितिन सर हमारे आपको हेल्प कर रहे हैं. अभी 1 ही मिनट बचा है सर, एड्रेस कर दे. सिंपल चीजें. विद्यादान ये सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है. ये आप करने से आपका बहुत मान सम्मान होगा समाज में, और वो आप करने जा रहे हो. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट टू गेट इनटू दैट. आप प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद ही आप विद्यादान कर सकते हैं. और उसके चल के पूरा आप, वो सिर्फ प्रोफेसर बनने से ही सारे समाज का भी बहुत डेवलपमेंट होने वाला है. तो ये चीज बहुत अच्छी है, और ये आप करने के लिए आपको पूरा हम सपोर्ट करेंगे, जिसके चल के आप ये विद्यादान कर सकेंगे, और उससे चल के बहुत सारी सेवा आप प्रदान कर पाएंगे. जो क्लिनिक्स में ज्वाइन करेंगे वो पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, और जो कॉलेज में रहेंगे वो सबको पढ़ाएंगे. चलो, थँक्यू. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आणि सर्वांना चांगल्या भवितव्यासाठी शुभेच्छा. शुभेच्छा.